हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फास्टेड रिवीजन में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो यूपी पुलिस का असिस्टेंट ऑपरेटर वर्कशॉप और हेड ऑपरेटर था, उसका एग्ज़ाम हम सबका जनवरी में प्रस्तावित है। लेकिन हम सब लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जिसमें वेटेज हम सबका साइंस का सबसे ज़्यादा है, उसको हम किस प्रकार पढ़ें। हालाँकि जो हम सबका हेड ऑपरेटर है, उसका फॉर्म काफ़ी कम लोगों ने भरा है, जबकि असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप इसका सबसे ज़्यादा भरा है। तो हम लोग असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप के साइंस को किस प्रकार पढ़ेंगे, यह हम आपको बताएँगे, क्योंकि काफ़ी लोग कन्फ्यूजन में है कि हम इसको किस तरीके से पढ़ें। तो चलिए आपको बताते हैं। हमने इसे जो हम सबका है असिस्टेंट ऑपरेटर का, उसको हमने अच्छे से अकॉर्डिंगली उसको हमने चैप्टर वाइज़ कर लिया है। जैसे कि असिस्टेंट ऑपरेटर जो है, उसमें टोटली जितने भी चैप्टर हैं वो कैसे पूछे, असिस्टेंट ऑपरेटर के टोटली 14 चैप्टर है, उसको पूछे जाएँगे, ठीक? और इसी तरीके से जो हम सबके वर्कशॉप है, उसमें सिर्फ़ 12 ही चैप्टर है, हमें ज़्यादा चैप्टर को नहीं पढ़ना। तो किस तरीके से पढ़ना है आप देख लीजिए, हमने उसको किया है। और जो कॉमन असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप में चैप्टर है, उसको हमने हाइलाइट कर दिया है, ठीक? जैसा कि आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हैं, उसको हमने इस तरीके से हाइलाइट कर दिया है। थोड़ा कम दिख रहा होगा। तो हमारा पहला चैप्टर है भौतिक जगत तथा मापन और दूसरा चैप्टर है शुद्ध गतिकी। हालाँकि ये गतिकी में ही आ जाता है। और तीसरा चैप्टर है गति के नियम और चौथा चैप्टर है कार्य ऊर्जा शक्ति, पाँचवा गुरुत्वाकर्षण, छठवां स्थिर विद्युत की जिसे इलेक्ट्रोसिटी कहते हैं, ठीक? और सातवां है वैद्युत विभव, पोटेंशियल, ठीक? आठवां है वैद्युत धारा, नौवां है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व मैग्नेटिज्म, ठीक? 10वां चैप्टर है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा, इसमें एसी-डीसी वही हम सब लोग पढ़ते हैं, ठीक? और 11वां है वैद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक ना? और 12वां जो है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, 13वां संचार प्रणाली, कम्युनिकेशन सिस्टम जिसमें हम सब लोग पढ़ते हैं यही एनए एनए, नॉर गेट, ऑर गेट थोड़ा बहुत पढ़ते हैं और बाकी कुछ ऐसे ही पढ़ लेते हैं जैसे हम सब लोग हैं। कि किस तरीके अल्ट्रावायलेट किरणें ये सब जितने होते हैं सब लोग आते हैं, ठीक? जितने भी तरंगे हैं उसको हम सब लोग पढ़ते हैं। और 14वां चैप्टर है वो है प्रकाशिकी, रे ऑप्टिक्स। इसमें सारा क्वेश्चन काफ़ी कम आते हैं, पर लेकिन ये जो शुरू के चैप्टर है उसमें से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना? और इसको हम किस तरीके से तैयार करेंगे, तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है इसी से हम लोग इसको तैयार करेंगे, ठीक है ना? और वो कैसे तैयार करेंगे, जैसे ये आरआरबी, एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, इन सब के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, उसको हमको लगाना है और कहीं नहीं देखना ज़्यादा कि हम कहाँ से ज़्यादा पढ़ लें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी जैसे टीसीएस वगैरह है, ये सब लोग करवाते हैं, उसका क्वेश्चन मिल जाता है, वही क्वेश्चन बनाते हैं ये सब लोग, ठीक? तो चलिए इसी तरीके से देखते हैं हम सबका जो वर्कशॉप है, उसमें कौन-कौन से चैप्टर हैं। वर्कशॉप में सबसे पहले देखते हैं, ठीक है ना? जो वर्कशॉप है, उसमें भी कुल 12 चैप्टर है, पर लेकिन इसमें से जो कॉमन चैप्टर है, एक ये हो गया, ये जो है, एक ये मतलब कि टोटली 4 चैप्टर है जो असिस्टेंट ऑपरेटर के कॉमन में आ जाते हैं, ठीक? उसमें से हमको सिर्फ़ ये जो 4 निकल गए तो बचे कितने 8, 12 में से 4 निकल गए, 8 बचे, तो 8 ही चैप्टर को हम सबको पढ़ना है। और इसमें सबसे पहला चैप्टर जो दिया गया है वह द्रव्य प्रकृति एवं उसका व्यवहार है। और दूसरा चैप्टर अणु एवं परमाणु संरचना, तीसरा गति एवं बल उसको मिला के दे दिया है, चौथा कार्य ऊर्जा तथा शक्ति, पाँचवा गुरुत्वाकर्षण, छठवां ध्वनि, सातवां प्रकृति संसाधन व पर्यावरण, आठवां है अम्ल क्षार तथा लवण, नौवां धातु अधातु, 10वां तत्वों का आवर्तक वर्गीकरण, 11वां प्राकृतिक घटनाएं, ठीक? और 12वां है विद्युत का प्रभाव, ठीक? इफेक्ट ऑफ करंट। समझ में आ गया? इसमें जो हम सबके ये देख लीजिए कॉमन चैप्टर है, उसको हमने हाईलाइट कर दिया है कि कौन-कौन से ये कॉमन चैप्टर हैं, ठीक? ये असिस्टेंट ऑपरेटर का, हम सबका असिस्टेंट ऑपरेटर है इसका, ठीक है? हम सबको इसकी तैयारी कैसे करनी है देख लीजिए। तो हम सबको सबसे पहले जितने भी अभी तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुए हैं, जैसे यूपीपी में, अभी तो यूपीपी का काफ़ी कम हुआ है तो इसको हम लोग नहीं देखेंगे, पर लेकिन जो हाल ही के हुए हैं क्वेश्चन उसको हम ज़्यादा देख लेंगे। और वो कैसे देखेंगे, क्योंकि इस बार जो हम सबका रेलवे का हुआ था, ग्रुप डी का,
जो हम सबका रेलवे ग्रुप डी का हुआ था, उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन साइंस के पूछे गए थे। वो भी साइंस के जो पूछे गए थे टोटली एनसीईआरटी बेस्ड पूछे गए थे, ठीक? अब जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे, वही क्वेश्चन हम सबको पढ़ के जाना। हाँ, उसमें भी एडवांस लेवल के चैप्टर पूछ लिए गए थे, जबकि हम सबको इसमें टोटली कितने चैप्टर पढ़ने हैं, आप सबको पता चल गया है। पहले में 14 चैप्टर है और दूसरे में 12 चैप्टर है और हेड ऑपरेटर जो है उसमें भी इसी तरीके से, लेकिन उसमें थोड़ा एडवांस लेवल का आ जाता है, ठीक ना? लेकिन हम सब में सबसे ज़्यादा असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप ऑपरेटर को भरा गया है, तो हम इसी को पढ़ेंगे। सर मैं हाँ, इसमें कुछ जो हेड ऑपरेटर के भी हैं चैप्टर, मतलब असिस्टेंट ऑपरेटर से ही ले लिए गए हैं। उसको किस तरीके से हम उसको भी बता देंगे, पर लेकिन ये सबसे ज़्यादा फ़ोकस असिस्टेंट ऑपरेटर था, वर्कशॉप ऑपरेटर के लिए किया गया है। और इसको पढ़ने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हालाँकि इसमें देखिए 14 चैप्टर इसमें है टोटली, जो असिस्टेंट ऑपरेटर है, इसमें 14 चैप्टर है और जो वर्कशॉप ऑपरेटर है, इसमें 12 है। लेकिन जो इसमें है, उसमें से 4 चैप्टर इंक्लूड है, ठीक है ना? तो हम सबको यही करना है, इसमें 8 ही पढ़ने हैं और इसमें टोटली हमको 14 पढ़ने हैं, ठीक? तो 8-14 कितना होता है? 22 होता है, तो टोटली हमको 22 ही चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक? अगर आप कहेंगे तो हम मेरे पास हर तरीके का क्वेश्चन है, जितने भी अभी तक रेलवे में हुए हैं, रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप साइंस के, वो भी चैप्टर वाइज़ हमने कर लिया है, क्योंकि अगर हम सबको जैसे विद्युत धारा पढ़ना है, ये विद्युत धारा सिर्फ़ विद्युत धारा का ही हमारे पास उसको देंगे, ना कि उसमें अलग से कोई क्वेश्चन इंक्लूड कर लेंगे। और कार्य ऊर्जा शक्ति है, ये ऊर्जा शक्ति का क्वेश्चन है, तो उसमें सिर्फ़ यही क्वेश्चन हम बताएँगे। हाँ, टोटली रहेगा एनसीईआरटी बेस और कुछ इसमें जो हम सबके एडवांस लेवल के पूछे जाते हैं, जैसे कभी-कभी आईएएस, पीसीएस वगैरह में, यूपीएससी में भी पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन, घुमावदार रहते हैं, वो वैकल्पिक रहते हैं। अगर मान लीजिए उसको पूछते हैं, तो कुछ क्वेश्चन उसको भी हम इंक्लूड कर देंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। हाँ, अगर आप चैनल पे नया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये चैनल अभी नया ही बना है और ये चैनल सिर्फ़ आपके लिए बनाया गया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।